बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकारनी और साहूकार साथ में रहते थे। साहूकारनी का रोज हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम था और साथ में वह एक रोटी और चूरमा का पिंड लेके जाती थी। हनुमान जी की पूजा करती और भोग लगाती और कहती जाती, लाल लंगोटी खांदे सोठो, लेवो भगवान खावो रोटी। और बोलती कि मैं थारे जवानी में देऊ, तुम्हारे बुढ़ापे में दीजो। अर्थात मैं आपको अभी जवानी या अच्छे दिनों में खिला रही हूँ, आप मेरा बुढ़ापे या बुरे दिनों में ध्यान रखना। ऐसा करते करते समय बीतता गया। साहूकारनी का एक बेटा था, वह भी जवान हो गया था। तो साहूकारनी ने उसकी शादी करवा दी और साहूकारनी की बहू आ गई। थोड़े दिन बाद बहू ने सासू जी से पूछा कि सासू जी, आप रोज रोटी और चूरमा का पिंड लेकर कहाँ जाती हो? तब सासू बोली कि हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने जाती हूँ। यह सुनकर बहू ने सासू को मंदिर जाने से रोक दिया और मंदिर जाना बंद करा दिया और बोली कि तुम ऐसे रोज लेकर जाओगी तो पूरा घर खाली कर दोगी। यह सुनकर सासू को बहुत दुख हुआ और वह बिना खाए ही सो गई। ऐसे ही भूखे रहकर और रोते रोते 5 दिन हो गए। तब हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए और बोले कि क्यों सोती है, उठ, लाल लंगोटे खांदे सोठो, हाथ में रोटो खा बुढ़िया माई रोटो, तुम्हारे जवानी में दियो थो, मैं थारे बुढ़ापे में दो। हनुमान जी को देखकर साहूकारनी बहुत खुश हुई, पर फिर थोड़ा सोच कर बोली कि आज तो तुम दे रहे हो, सुबह कौन देगा? यह सुनकर हनुमान जी बोला कि मैं दूंगा। इसके बाद रोज हनुमान जी डोगरी की रोटी और चूरमा खिलाकर जाते और दूसरी तरफ घर में अन्न के लाले पड़ गए। पूरा घर का धन खत्म हो गया और बहू बहुत परेशान रहने लगी और उसको अपनी सास की याद आई। उसने सोचा कि 10 दिन हो गए, मैंने सासू को कुछ खाने को नहीं दिया, तो मैं ऊपर जाकर देखूं वह जिंदा है या मर गई। तब वह ऊपर जाकर क्या देखती है कि उसकी सास तो रोटी खा रही है। यह देखकर बहू ने सास से पूछा, अब तुम हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती हो? तो सासू जी बोली कि तुमने तो मुझे रोटी नहीं दी, तो मैं कैसे हनुमान जी के पास जाऊं? पर हनुमान जी तो मुझे रोटी खिलाने के लिए आ जाते हैं। यह सुनकर बहू को सब समझ आ गया और उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ और बहू अपनी सास के पैर पकड़कर बोली, हम तुम्हारे भाग से ही रोटी खाते थे। जब से मैंने आपको खाना देना बंद किया है और दुखी किया है, तब से घर में कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया है। अब आप हमें माफ कर दो और हमारे साथ रहो और रोज हनुमान जी की रोटी और चूरमा का भोग खिलाओ। उस दिन से सब लोग हनुमान जी की उपासना की मान्यता करने लगे और सभी लोग साथ में मिलकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते और हनुमान जी की आरती करते। दोस्तों, आइए हम सभी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जैसा उस डोगरी ने टूटा वैसा सबने टूट जो, खोटी की खरी अधूरी की पूरी कर जो।